आज हम आप लोगों को बीए पार्ट 2 के जो टॉपिक पढ़ाएंगे वह टॉपिक है लघु उद्योगों की समस्याएं, स्मॉल प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद बारी बारी से इनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, करीब आज जो क्लास में है उसके 8 प्रॉब्लम्स हैं, बारी बारी से हम उस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा कम शब्दों में इसके जो इंट्रोडक्शन है उस पर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा। तो लघु उद्योगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनके परिणाम स्वरूप कई इकाइयाँ बीमार हो जाती है तथा कई इकाइयाँ बंद हो जाती है। लघु इकाइयों में अस्वस्थता कितनी भ्रामक है, इसका अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि मार्च 2016 के अंत तक 4,80,280 लघु इकाइयाँ अस्वस्थ थीं और इनमें बैंकों का 32,674 करोड़ रुपया फंसा हुआ था। जो लोन था, बहुत सी अस्वस्थ लघु इकाइयों को देर सवेर बंद ही करना पड़ता है। यानी इस बिंदु से स्पष्ट होता है कि वित्त के अभाव के चलते, चाहे उसके जो भी कारण रहे हों, लघु इकाइयों को बीमार होना, बंद होना, यह इसका मुख्य कारण है। और इससे जो रिलेटेड जो कारण है उसको मैं बिंदुवार उस पर चर्चा करूँगा, जिसका पहला है फाइनेंस एंड क्रेडिट, जिसे वित्त तथा साख हम कहते हैं। पूंजी तथा साख का अभाव लघु उद्योगों की प्रधान समस्या है। कुटीर और ग्राम उद्योगों की स्थिति और भी अधिक खराब है। लघु औद्योगिक इकाइयों का पूंजीगत आधार प्रायः काफ़ी कमज़ोर होता है, क्योंकि इनका संगठन साझेदारी अर्थव्यवस्था अकेले स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। घरेलू उद्योग को चलाने वाले कारीगर या तो अपनी थोड़ी सी पूंजी से काम चलाते हैं या फिर महाजन अथवा व्यापारी से ऋण लेते हैं। लघु उद्योगों की स्थिति थोड़ी अच्छी होती है, परंतु इन उद्योगों के लिए भी लाभ के फिर से निवेश द्वारा पूंजी को बढ़ा पाना संभव नहीं होता। भारत सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए ऋण सुविधाओं के प्रसार की आवश्यकता को स्वीकारा है तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण, राज्य वित्त निगमों, भारतीय लघु विकास बैंक इत्यादि की स्थापना के पीछे यह मुख्य प्रेरणा रही है। और बैंकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे कुल ऋण का 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उपलब्ध कराएंगे। क्षेत्रों में कृषि, लघु व कुटीर उद्योग, लघु सड़क व जल परिवहन चालक, लघु व्यवसाय इत्यादि शामिल हैं। हालांकि बैंकों ने कागज पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, तथापि
लघु उद्योग इकाइयों को ऋण देने की उनकी अनिच्छा बनी हुई है। इस संदर्भ में उनका तर्क है कि लघु उद्यमों से ऋण वसूली में कठिनाई होती है तथा बहुत छोटी छोटी उत्पादन इकाइयों को ऋण देने की लागत बहुत ज़्यादा बैठती है। इसके अलावा जैसा कि सेबेस्टियन मॉरिस का कहना है कि रिजर्व बैंक के स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद बैंक जमानत की मांग करते हैं। जमानत का बाजार मूल्य कुल उपलब्ध कराए जाने वाली ऋण की मात्रा का 5 गुना तक हो सकता है। इन सब कारणों की वजह से लघु उद्योगों को अपना व्यावसायिक विस्तार करने के लिए ऋण प्राप्त करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बैंकों द्वारा दिए गए बकाया ऋणों संबंधी आंकड़ों का अध्ययन करने से यह पता लगता है कि नवंबर 2017 में बड़े उद्यमों का हिस्सा 82.6% था। इस प्रकार बकाया ऋणों में मध्यम, लघु, अति लघु क्षेत्र का हिस्सा मात्र 17.4% था। इस तरह से दूसरा जो बिंदु है वह है रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, यानी कच्चे माल की उपलब्धि। अधिकांश कुटीर उद्योग कच्चे माल के लिए स्थानीय स्रोतों पर निर्भर है। हथकरघा उद्योग सूत की पूर्ति के लिए स्थानीय व्यापारियों पर निर्भर रहता है। ये व्यापारी बुनकरों को प्रायः इस शर्त पर कच्चा माल बेचते हैं कि बुनकर कपड़ा उन्हीं को बेचेंगे। प्रायः ये व्यापारी बुनकरों का दोहरा शोषण करते हैं। एक ओर तो ये बुनकरों से कच्चे माल की अधिक कीमत लेते हैं तथा दूसरी ओर उन्हें तैयार माल की कम कीमत देते हैं। लघु उद्योगों में पहले छोटी मोटी वस्तुओं का ही उत्पादन होता था, जिनके लिए कच्चा माल प्राप्त कर पाना कोई समस्या नहीं थी। परंतु जब से आधुनिक लघु उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है और ये उद्योग नई वस्तुओं का उत्पादन करने लगे हैं, तब से इनके लिए कच्चे माल की व्यवस्था कर पाना कठिन हो गया है। अनेक लघु उद्योग आयात किए जाने वाले कच्चे पदार्थों का प्रयोग करते हैं। देश के सामने विदेशी विनिमय के संकट की स्थिति में इस प्रकार के कच्चे माल का आयात न हो पाने पर समय समय पर लघु उद्योगों में भारी नुकसान हुआ है। तीसरा जो पॉइंट है वह है मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स, मशीनों तथा दूसरे उपकरण। छात्रों, अधिकांश लघु औद्योगिक इकाइयों में यंत्र तथा दूसरे उपकरण पुराने हो चुके हैं। इस कारण से इन उद्योगों द्वारा उत्पादित माल की क्वालिटी जहाँ घटिया होती है वहाँ लागत अधिक रहती है। इसके अतिरिक्त लघु इकाइयाँ लोगों की बदलती हुई रुचियों, फैशनों इत्यादि की ओर भी विशेष ध्यान नहीं देती है। अतः लघु औद्योगिक इकाइयों में जितनी जल्दी हो सके आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। यह काम तभी हो सकता है जब तकनीकी सहायता का जाल बिछा दिया जाए। बेहतर तकनीकों के प्रयोग द्वारा
न केवल लघु इकाइयों के उत्पादक कार्यकुशलता में सुधार होगा, अपितु लोगों की बदलती हुई रुचियों व फैशनों के अनुसार उत्पादन में परिवर्तन किए जा सकेंगे। छात्रों, अगला जो पॉइंट है प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग, जिसे विपणन की समस्या हम कहते हैं। भारतीय लघु उद्योगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी यह है कि उनके पास बिक्री के लिए संगठन नहीं है। प्रायः लघु इकाइयों द्वारा मानक वस्तुओं का भी उत्पादन नहीं किया जाता, इसलिए उनका माल बड़ी इकाइयों की तुलना में सहज ही बिक नहीं पाता। इसके अलावा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण लघु उद्योग बहुत देर तक माल रोक पाने में असमर्थ होते हैं, इसलिए कई बार उन्हें अलाभकारी कीमतों पर भी माल बेचना पड़ता है, जो लघु उद्योग के लिए बहुत बड़ी समस्या है। छात्रों, आगे जो पॉइंट्स हैं समस्या की, वह है प्रॉब्लम्स ऑफ सिकनेस। जो 5वां पॉइंट होगा अस्वस्थता की समस्या। सितंबर 2013 में प्रकाशित इंटर मिनिस्ट्री ऑफ कमिटी फॉर एक्सेलरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2013 के अंत तक देश में 2,49,903 अस्वस्थ लघु व अति लघु इकाइयाँ थी, जिनमें बैंकों का 12,800 करोड़ रुपया फंसा हुआ था। इन 2,49,903 इकाइयों में से केवल 4,599 इकाइयाँ ऐसी हैं जिन्हें दोबारा पुनर्जीवित किया जा रहा है और 12,789 इकाइयाँ ऐसी है जिन्हें पुनर्जीवित करने की संभाव्यता है। इन 17,378 इकाइयों में बैंक का 7,150 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। इस प्रकार 2,32,525 मध्यम लघु तथा अधि लघु इकाइयाँ ऐसी हैं जिन्हें दोबारा चला पाना संभव नहीं, और इन बैंकों का 5,650 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। एमएसई इकाइयों के पास बड़ी औद्योगिक इकाइयों जैसे न तो साधन होते हैं और न ही आर्थिक और व्यावसायिक वातावरण उनके अनुकूल होता है। बड़ी औद्योगिक इकाइयों से प्रतिस्पर्धा में असफल होने पर वे अनौपचारिक व अपंजीकृत क्षेत्र में जाने को बाध्य होती हैं, जो इस बात से स्पष्ट है कि यह क्षेत्र संगठित क्षेत्र की तुलना में 5 गुना अधिक तेजी से बढ़ रहा है तथा अब इनमें कुल एमएसएमई इकाइयों का 95% से अधिक है। छात्रों, अगला जो पॉइंट है समस्या का, वह है पुअर डाटाबेस। उपरोक्त आंकड़ों की अनुपलब्धता एक और समस्या यह है कि लघु तथा अधि लघु क्षेत्र के लिए उपयुक्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लघु उद्योगों के लिए जानकारी के 2 स्रोत हैं,
लघु उद्योग विकास संगठन, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तथा दूसरा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। लघु उद्योगों के लिए संपूर्ण जानकारी इनमें से किसी स्रोत के पास नहीं है। जैसा कि लघु उद्योग विकास बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है, लघु उद्योगों की तेज प्रगति और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि इन उत्पादक इकाइयों के लिए नियमित रूप से आंकड़े एकत्रित करने व उसका संशोधन करने की अस्थायी व्यवस्था की जाए। प्रति वर्ष उत्पादन की विभिन्न दिशाओं में कई लघु उद्यम स्थापित होते हैं और प्रति वर्ष कई मौजूद उद्योग या तो अपना विस्तार करते हैं या फिर विविधीकरण करते हैं। उचित नीति निर्धारण तभी संभव है जब इनके लिए नवीनतम जानकारी प्राप्त हो सके। छात्रों, उपयुक्त आंकड़ा की अनुपलब्धता के कारण यह कुटीर उद्योगों की बहुत ही विकट समस्या है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है 7वां, वह है अदर प्रॉब्लम्स, अन्य समस्याएं। लघु व कुटीर उद्योगों के विकास में कई कारण बाधक रहे हैं, जैसे पुरानी टेक्नोलॉजी, कच्चे माल की अपर्याप्त व अनियमित पूर्ति, संगठित बाजार प्रणाली का अभाव, बाजार स्थिति के बारे में अपूर्ण जानकारी, कामकाज का संगठित व अव्यवस्थित स्वरूप, साख की अपर्याप्त उपलब्धि, बिजली व अन्य आधारिक सुविधाओं की कमी, प्रबंधकीय व तकनीकी कौशल की कमी इत्यादि। इन उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जो विभिन्न एजेंसियां बनाई गई है, उनमें परस्पर सहयोग व तालमेल का अभाव है। शत प्रयासों के बावजूद गुण तथा श्रेणी में सुधार लाने व एकरूपता बनाए रखने के बारे में जागृति नहीं लाई जा सकी है। कुछ राजकोषीय नीतियों के परिणाम स्वरूप इन उद्योगों की क्षमता का विखंडन होकर अनार्थिक रूप से उत्पादन होने लगा है। इन सब कारकों की वजह से लागतें बढ़ी है, जिससे घरेलू बाजार और निर्यात बाजारों में इन उद्योगों को बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई हो रही है। छात्रों, अगला जो समस्या है, जो लास्ट समस्या है, जो 8वां पॉइंट है, वह है एडवर्स इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक सुधारों एवं भूमंडलीकरण के बुरे प्रभाव। 1990 के दशक में औद्योगिक अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में कई प्रयास किए गए, जैसे औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति, आरक्षण में कमी, देशी व विदेशी उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन, प्रशुल्कों में कमी, मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना इत्यादि। इन सुधारों का लघु उद्योग क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कई औद्योगिक क्षेत्रों जैसे रसायन, रेशम, वाहनों के पुर्जे, खिलौने, खेल का सामान, जूता उद्योग इत्यादि में काम कर रही लघु इकाइयों को सस्ती व बेहतर आयातित वस्तुओं से गंभीर खतरा पैदा हो गया है। सबसे गंभीर खतरा चीन से आ रहे हैं। सस्ते आयातों से
जिनकी कीमत इतनी कम है कि लघु उद्योगों के लिए अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के कारण चीन में उत्पादन लागतें बहुत कम हैं, तथापि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चीन अन्य देशों के बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा उत्पादकों का सफाया करने के लिए उत्पादन लागतों से कम कीमत पर अपना माल बेच रहा है। छात्रों, यह भूमंडलीयकरण का यह उदाहरण जरूर मिला, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कालखंड को देखते हुए यह कोरोना की स्थिति में और आंतरिक समस्या और विदेशी प्रतिस्पर्धा एवं दो देशों के बीच में सीमा विवाद लेकर मतभेद से ऐसा लगता है कि चीन के यह सस्ते उत्पादित वस्तुओं का जो हमारे उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था, वह समस्या का समाधान अपने आप होने की संभावनाएं परिलक्षित हो रही है। इस पर विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि अभी भविष्य में इस संबंध में भिन्न भिन्न तरह की परिवर्तन की आशंकाएं उत्पन्न हो रही है। जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर स्वदेशी जागरण अभियान आंदोलन चलाने के जो कार्यक्रम जन जागरूकता किया जा रहा है और राष्ट्र का प्रयास, जनता का सुझाव एवं सहयोग से लगता है कि इस समस्या का समाधान निकट भविष्य में बहुत जल्द होने वाला है। और इन्हीं सभी तथ्यों के आलोक में यह लघु उद्योग की समस्याओं का करीब करीब चर्चाएं समाप्त होती है और आप लोगों के लिए यह बहुत ही उपयोगी प्रश्न होगा। इसलिए इस चैप्टर को, इस प्रश्न पर गंभीरता से ध्यान देते हुए परीक्षा के लिए तैयारी करें। धन्यवाद।